तो मेयर एजाज ढेबर आज बजट पेश करेंगे। नगर निगम का यह बजट पेश होने वाला है और ये बजट पेश करने से पहले माता काली का आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे और गोबर से बने सूटकेस में बजट लेकर पहुंचे हैं। बजट पेश करने से पहले मेयर एजाज ढेबर का यह बयान कि 2 माओं के आशीर्वाद से यह बजट पेश करने जा रहा हूं। और चूंकि चुनावी साल है, स्वाभाविक है कि राजनीतिक दलों का हमेशा प्रयास रहता है कि बजट जब चुनावी साल में आए तो ऐसा आए कि लोग उसकी चर्चा करें, उसके बारे में बात करें, उसका कोई सीधा लाभ उन्हें मिले ताकि चुनाव में राजनीतिक दल को लाभ मिले। बहरहाल इस विषय को लेकर भी बात करेंगे। अब जब बजट आएगा तब कुछ कह पाना थोड़ा स्वाभाविक होगा। अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी इसके बारे में कहना कि क्या बजट में होगा, क्या हो सकता है। हालांकि अब तक जो बातें एजाज ढेबर से जो समझ में आए, उन्होंने जो बयान दिए उससे जो पता चला ये बजट जो है इस विषय को लेकर उनकी कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जाए इस बजट के माध्यम से। फिलहाल आपको बता दें कि मंदिर में दर्शन करने के बाद, माता का आशीर्वाद लेने के बाद बजट पेश करने के लिए पहुंचे। भोपाल, ग्वालियर और रायपुर, ये 3 नगर निगम के आज बजट आने हैं और तीनों ही जगह से हमारे कर्मठ जुझारू हमारे सहयोगी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ भोपाल से मौजूद होंगे, सुशील ग्वालियर से अपडेट देंगे, ममता रायपुर से इस खबर पर बनी हुई है। पहले चलते हैं भोपाल, जितेंद्र के पास। जितेंद्र, भोपाल में क्या स्थिति है, कितने बजे बजट पेश किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, अगर बात करें तो 11 बजे नगर निगम की बजट बैठक शुरू होगी और बैठक की शुरुआत में ही हंगामे होने के आसार है, क्योंकि कांग्रेस के जो पार्षद दल हैं उन्होंने हंगामा बनाने का मन बना लिया है। क्योंकि पिछली बैठक में एक प्रस्ताव आया था विंड सोलर एनर्जी का, उसे लेकर कांग्रेस के जो पार्षद हैं हंगामा करेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेताओं के नाम पर नामकरण को लेकर भी कांग्रेस के जो पार्षद हैं हंगामा करेंगे। वहीं आज जो नगर निगम का बजट पेश होने जा रहा है, 3 साल के बाद मालती राय महापौर हैं, ये बजट पेश करेंगी भोपाल नगर निगम का। तो जाहिर सी बात है ये घाटे का बजट बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। जब बजट पेश होता है तब उनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि नगर निगम के इस बजट से कितना प्रॉपर्टी टैक्स भोपाल वासियों को बढ़ा हुआ देना है, साथ ही इसके अलावा क्या विकास कार्य को लेकर बजट मिला है। इन सारी तमाम चर्चाओं पर बजट आने के बाद चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, जितेंद्र बने रहे हमारे साथ। आगे सुशील के पास चलेंगे, ग्वालियर और ममता भी हमारे साथ मौजूद है। पहले ममता से अपडेट ले लेते हैं, रायपुर में इस वक्त वो मौजूद है। ममता, कितनी देर में पहुंच रहे हैं ढेबर साहब और बजट में क्या कुछ प्रावधान होने की संभावना है? बिल्कुल, देखिए और राष्ट्रगीत इस वक्त चल रहा है रायपुर में, अभी वहां वंदे मातरम गीत संपन्न हुआ है। क्या कुछ ममता कह रही हैं, सुनते हैं। रायपुर नगर निगम का बजट थोड़ी देर में पेश होगा और उसके पहले ये राजगीत गाया जा रहा है, हम आपको दिखाते हैं सीधे। महापौर प्रमोद दुबे, सभापति प्रमोद दुबे मौजूद हैं, महापौर एजाज ढेबर मौजूद हैं और तमाम जो बीजेपी और कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अभी जो है वो राजकीय गीत जो है छत्तीसगढ़ का वो प्रस्तुत किया गया और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि अब पहले प्रश्नकाल होगा 1 घंटे तक के। और अब जो है पहले ये होता था कि सीधे बजट पेश होता था, लेकिन अब तरीका बदला है और अब जो है विधानसभा की तर्ज पर ही पहले प्रश्नकाल होता है, उसके बाद बजट पेश किया जाता है। तो मैं एक बार फिर से अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं कि वो गोबर से बना हुआ सूटकेस है, गोठान से तैयार किया गया है और ठीक उसी तरीके से उसमें छत्तीसगढ़ मैतारी जो है उनका चित्र अंकित है और
उकेरा गया है और इसके साथ ही पीछे अगर बात करें तो कामधेनु गाय जो है उसका चित्र अंकित किया गया है और यही के गौठान से बनाया गया है। और महापौर ये कह रहे थे कि जो फूल चौक का जो चौड़ीकरण का मसला कई सालों से जो लंबित पड़ा हुआ है, आज उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि बजट में बड़ी सौगात मिलेगी, न्यूज 18 के जरिए हम आपको बताना चाहेंगे। दूसरी बात अगर हम बात करें, उनका कहना था कि नाइट चौपाटी शुरू की जाएगी। जो सबसे बड़ी बात हुई थी कि जगह जगह पे जो चौपाटी बनी हुई थी उनको हटाया गया था और हालांकि महापौर का दावा है कि उन्हें स्टैब्लिश कर दिया गया, लेकिन हमने अब दिखाया कि किस तरह की दिक्कतें होती है। तो उनका कहना है कि उनकी दिक्कतों को देखते हुए जो है उन्हें रात को नाइट चौपाटी शुरू की जाएगी। तो ये एक नाइट चौपाटी की जो सौगात मिल सकती है, मिलेगी एक तरह से महापौर जिस तरह से कह रहे थे। पहले भी जो अगर हम बात करें, कोरोना के पहले नाइट चौपाटी शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना काल के चलते फिर से बंद कर दिया गया था। तो दो बड़ी सौगातें हम कह सकते हैं कि एक तो फूल चौक के चौड़ीकरण का, दूसरा नाइट चौपाटी का। दूसरी बात अगर हम बात करें तो सौंदर्यीकरण पे खासतौर पे ध्यान दिया जाएगा, इसको लेकर बात कही जा रही थी। और सड़क, पानी, बिजली को लेकर पूछा गया तो उनका कहना था कि ये बुनियादी सुविधाएं, इस पर तो फोकस रहा है ये नगर निगम। दूसरी बात अगर हम बात करें स्कूलों को लेकर, वो कह रहे थे तो हो सकता है कि नए स्कूलों की सौगात भी मिले। देखिए, चुनावी साल है और जाहिर तौर पर रायपुर में भी अगर रायपुर नगर निगम में कांग्रेस के महापौर हैं और सरकार कांग्रेस की है, तो जाहिर तौर पर यहाँ के वोटर्स को साधने के लिए कोशिश ये भी की जाएगी कि एक तीर से जो है वो दो निशाने हो जाए। इस तरीके से बजट पेश किया जाए कि उसके जरिए जो है विधानसभा के लिए भी जो वोटर्स है उनको एक तरह से कहें कि अट्रैक्ट किया जा सके या उनका रुख जो है अपनी तरफ से किया जा सके। तो ये एक बात जो है वो हो सकती है। फिर से अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी, यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे कि सभापति जो है उन्होंने शुरू कर दी है जो कार्रवाई है वो बोलना। सबसे बड़ी बात है कि सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ममता, कुछ देर अभी प्रश्नकाल चलेगा। प्रश्नकाल का लगभग क्या समय होगा, अपडेट आप देते रहिएगा। फिर जब बजट पेश होगा उस पर कुछ आंकड़े दर्शकों के लिए जरूर आपसे जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। अभी अपडेट कुछ और आगे लेंगे आपसे। सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सुशील, क्या अपडेट मिल पा रहा है? अभी ग्वालियर का नगर निगम का बजट पेश किया जाना है, क्या तैयारियां हैं, कितना समय लगेगा? देखिए, ग्वालियर नगर निगम में भी आज बजट पेश किया जाएगा। 3 साल के बाद ये अरसा आया है कि जब ग्वालियर नगर निगम में बजट पेश होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है नगर निगम में मेयर कांग्रेस की है, डॉक्टर शोभा शिकरवार, वो खुद करीब 12 बजे यहाँ नगर निगम में बजट पेश करेगी। और इस बार का बजट संभावना है कि लगभग 2100 करोड़ रुपए के लगभग का बजट होगा। इसमें 8-9 लाख रुपए का जो है लाभ दिखाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा स्वच्छता पे ही इस पे फोकस होगा। हालांकि बीजेपी जो विपक्ष में है नगर निगम ग्वालियर में, वो भी कई प्रावधान की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पार्षद है साखला जी, किस तरह की उम्मीद है आज के बजट से आपको? जिस तरह से सबसे पहले तो नव वर्ष की पूर्व संध्या पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है, आज नगर निगम सरकार का बजट माननीय महापौर जी पेश करने जा रही हैं। उम्मीद ये है कि शहर की स्वच्छता और जल और पानी और बिजली की समस्याओं को लेकर एक बड़ा बजट बनाया गया है। अगर उसमें जो भी खामियां कमियां होंगी उसके स्थगन लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी और उनको सुधारने का काम करेगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की मेयर इस बार जो बजट पेश करेगी, क्योंकि ये करीब 52 साल बाद पहला मौका है कि जब नगर निगम में कांग्रेस की मेयर बजट पेश करेगी। तो कहीं ना कहीं इस साल विधानसभा चुनाव भी है और ग्वालियर में अगर देखें तो इस बार बिल्कुल ग्वालियर का बजट क्या रहता है, नगर निगम के माध्यम से जनता को क्या मिलता है, ये भी देखने का विषय होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, जितेंद्र, सुशील और